देख सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत है और इनकी मेहनत से ही ये बना हुआ है। तो आप भी ये हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो स्ट्रगल अरुंधति ने किया है वो आपको करके दिखाना है, क्योंकि कुछ भी हासिल करने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। नमस्कार, मीडिया हाउस में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं कृष्णा। और साथियों, मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने बड़ी ही खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो आपको सूरज की तरह तपना पड़ेगा, यानी कि स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और आगे बढ़ने के लिए अपने रास्ते खुद तय करने पड़ेंगे। और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी ने, जिनका नाम आज किसी भी तरह से परिचय का मोहताज नहीं है। आज हमारे बीच कोटा की शान मौजूद है। आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनके बचपन से लेकर अब तक के सफ़र के बारे में। उन्होंने क्या कर दिखाया है कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो किया है हर किसी की ज़ुबान पर है। पोलैंड में आयोजित विश्व युवा चैंपियनशिप जो बॉक्सिंग के लिए है, उन्होंने उसमें गोल्ड मेडल जीता है, तो इसके लिए हम बधाई देते हैं। अरुंधति, आपका हमारे मीडिया हाउस में बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे लिए यहाँ पर आए और आप सबके विशेष के लिए। और ये मेडल आप लेकर भी हैं, साथ में हैं, तो देखिए कितना खूबसूरत है। ये मेडल यही जीता है अरुंधति ने, और ये मेडल चमचमाता हुआ इनकी मेहनत को बयां करता है। अरुंधति ने जो कर दिखाया है आज हर लड़की कर सकती है, यदि उसके अंदर डेडिकेशन है, समर्पण है अपनी मंजिल को पाने का। ये मुकाम यहीं हासिल नहीं हो जाता है, इसके लिए बहुत सारी मेहनत, समर्पण और आगे बढ़ने के लिए जज्बा होता है। तो हम आज अरुंधति से जानेंगे कि उन्होंने किस तरह यह सफ़र तय किया। अरुंधति जी, आपने जो ये सफ़र तय किया और एक मिसाल आपने लड़कियों के लिए पेश की, पूरे भारत में आपने, पूरे विश्व में आपने भारत का नाम रोशन किया, तो आपके इस सफ़र के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे स्टार्टिंग कहाँ से हुई, किस तरह से आप इस खेल की दुनिया में आई? मैं 5th स्टैंडर्ड में थी, स्प्रिंगडेल चिल्ड्रन स्कूल में। वहाँ पे बास्केटबॉल खेला करती थी और एक बार स्टेट गए तो उस टाइम पे टीम ने लूज़ कर दिया। सेकंड टाइम वापस स्टेट के लिए नाम आया तो पापा बोले कि अगर तुम्हें गेम ही खेलना है ना तो तुम ऐसा खेलो जिसमें तुम खुद अकेले परफॉर्म करो, नॉट अ टीम गेम, क्योंकि उनको टीम गेम पसंद ही नहीं था बिल्कुल। टीम गेम में वही कि अगर सारे सपोर्टिव है तो आप जीतते हो, वरना तो नहीं जीतोगे। तो पापा बोले कि तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, स्पोर्ट्स में ही आना है। तो भाई शुरू से मैं बहुत मस्ती करने वाली हूँ, मतलब ऐसे तो मुझसे तो बैठा जाता नहीं। तो मैं बोली ठीक है पापा, मुझे सिर्फ स्पोर्ट्स करना है। तो बोले कि रेसलिंग, बॉक्सिंग या वेट लिफ्टिंग तुम देखो तुम्हें क्या खेलना है। फिर बॉक्सिंग के बारे में पता किया कि हाँ इसमें मारपीट होती है, ऐसे ऐसे मारा जाता है। तो अपना पे वो मारपीट का नाम सुन के अट्रैक्शन हुआ कि हाँ चलो लड़ाई करनी है, ये खेलना है। तो ऐसे ऐसे स्टार्ट कर दिया। फिर कोटा में तो हालांकि कोई अकेडमी है नहीं बॉक्सिंग की इतनी अच्छी। पापा जयपुर भी गए, टिल भोपाल भी गए, पर कोई अकेडमी उन्हें ऐसी मिली नहीं जिसमें वो मुझे भेज सकते। फिर अशोक गौतम सर के बारे में पता चला, महाबली स्पोर्ट्स अकेडमी के बारे में। तो पापा ने सर से बात करी और पापा एक चेयरमैन है स्कूल के, शरनाथ अकेडमी के। तो यहाँ पे पर्सनली उन्होंने मेरे लिए बॉक्सिंग हॉल का अरेंजमेंट किया, सारे इक्विपमेंट सब कुछ यहाँ पे किया। तो कोच सर मॉर्निंग में यहाँ ट्रेनिंग करवाने आते थे और शाम को मैं नयापुरा स्टेडियम पर जाया करती थी वहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए। और उन्हीं की मेहनत और पेरेंट्स की मेहनत की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा, आपकी शुरुआत इस तरह से हुई। जब आपने शुरुआत की तब आपका जो एक होता है ना कि शेड्यूल होता था पहले, और अब जब आपका लक्ष्य निर्धारित हो चुका है तो आपका शेड्यूल चेंज हो गया, तो उसमें क्या परिवर्तन आपको देखने को मिला और किस तरह से आपने उसमें समायोजन किया, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। जी, जब बॉक्सिंग स्टार्ट करी तो बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि स्कूल टाइम था उस टाइम पे। सुबह 4:30 ट्रेनिंग करना टिल 7 तक, 7 बजे वापस घर पे आके फटाफट तैयार होकर स्कूल जाना, 2 बजे स्कूल से आना और 3 बजे तक मतलब थोड़ा रेस्ट वगैरह, खाना वाना खाया, 3 बजे फिर कोचिंग, 3 से 4:30 कोचिंग थी, 4:30 बजे आके फटाफट तैयार होकर ग्राउंड पहुंच जाओ, 8 बजे घर पे आना। इतना बिजी शेड्यूल था कि मतलब खुद के लिए भी टाइम नहीं था, और फैमिली में कोई आता जाता उनसे तो बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं था। बाकी हाँ, अब जैसे नेशनल कैंप्स में भी जाने लग गए तो अब थोड़ा रिलीफ है कि ट्रेनिंग करने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम पर रेस्ट मिल ही जाता है हम लोगों को। और अभी कॉलेज भी स्टार्ट हो जाएगा तो और पढ़ाई का इतना बर्डन नहीं है, मतलब अब पहले बहुत ज़्यादा था स्कूल टाइम पे। तो अच्छा, जैसे एक विद्यार्थी होता है उसके लिए एक पढ़ाई ही इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है कि वो उसी में मतलब टेंशन में आ जाता है कि हाँ हमें पढ़ाई करनी है, आगे पढ़ना है, और वो उस चीज़ को नहीं कर पाता। तो आपने इन सब के बीच में बहुत ही अच्छे से संतुलन बिठाया। आपके परिवार का कैसा सहयोग रहा इस बीच? जैसे मेरे मम्मी और पापा बहुत खुली सोच के इंडिपेंडेंट हैं। वो बिल्कुल ऐसा बोलते हैं कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम अपने आप से करो, कि उसके लिए हम कभी कुछ मना नहीं करेंगे। और जैसे औरों के पेरेंट्स तो होते हैं कई बार किसी चीज़ के लिए रोक भी लेते हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी रोका नहीं। हाँ, फैमिली के बहुत इशू क्रिएट हुए, जैसे मेरे मामा मामी की तरफ से या चाचा चाची की तरफ से, इन लोगों ने कुछ टाइम तक बात भी करना बंद किया। दादी वगैरह भी मतलब यूँ थोड़ा चिढ़ जाते थे कि नहीं भाई लड़की है, गेम तो बिल्कुल नहीं खेलना, कि इसको अपना बचपन छोड़ के और आगे भी तो जाना है ना, शादी भी करनी, ये सब। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम
क्रिएट होती थी इनसे, लेकिन पेरेंट्स साथ में थे तो फिर तो किसी की ज़रूरत ही नहीं थी। पेरेंट्स हैं मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, उन्होंने भी हमेशा बहुत सपोर्टिव रहे। कोई अगर डिमोटिवेट कर रहा है ना तो वो आके उसको वो लोग रोक लेते थे, वो लोग पूरी प्रोटेक्शन में थे कि नहीं तुझे करना है, तू कर सकती है। तो मम्मी पापा और भाई बहन ने हमेशा सपोर्ट किया मुझे। यानी कि परिवार में भाई बहनों ने, मम्मी पापा ने आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। टीचर्स की तरफ से, स्कूल की तरफ से किस तरह का रिएक्शन रहा? स्कूल भी सपोर्टिव था। पहले तो जब मतलब कंप्लेंट्स वगैरह आती थी, लड़ाई वगैरह हो जाती थी, तो पहले तो गुस्सा करने लगे। फिर वही बात है कि जब कोई आगे बढ़ता है तो साथ सब चलते हैं। तो इसी तरह फिर स्कूल ने भी बहुत सपोर्ट करने लगे। वो लोग अंडरस्टैंड किए, कई बार मैं ट्रेनिंग की वजह से स्कूल भी नहीं जा पाती थी, कॉम्पिटिशन्स की वजह से नहीं जा पाती थी, बाकी फिर भी वो अटेंडेंस मेरी फुल रखते थे। तो स्कूल की तरफ से हमेशा सही मदद मिली है मुझे। निकल जा आसमानों से भरोसा घर पर रोका है, उड़ानों से डराना तो हुनर ये काय रोका है। कभी तू भी निकल घर से, खफा न असर किताबों में, किताबों का तजुर्बा तो तजुर्बा दूसरों का है। यानी कि अपना तजुर्बा, अपनी मंजिल और अपनी राहें खुद तय करना और फिर उस पर चलना वाकई बहुत ही अलग हटकर एक रोमांचकारी सफ़र होता है। अब तक के सफ़र में अरुंधति ने काफ़ी मेडल जीते, बहुत सारी उन्होंने सफलताएं हासिल की। अब मैं अरुंधति आपसे चाहूँगी कि आपने जो ये सफ़र तय किया, इतना मुकाम आपने हासिल किया, परिवार से दूर रही, क्योंकि परिवार से दूर रहना एक भावनात्मक रूप से अपने आप को थोड़ा सा दूर कर लेना होता है, लेकिन जब हम दूर होते तो वाकई जुड़ जाते हैं एक तरह से, क्योंकि जब हम अपने पेरेंट्स से दूर होते हैं तो हम दूर होकर भी दूर नहीं हो पाते हैं। तो किस तरह से आपने अपने आप को संभाला इस दौरान, क्योंकि कभी कभी ऐसा मौका आया होगा कि आपसे बात भी नहीं हुई होगी पेरेंट्स की, उस बारे में बताइए। जैसे पहले तो कैंप में जाते थे तो हाँ, महीने में 1 या 2 बार पेरेंट्स मिलने आ जाते थे, लेकिन इस बार कोविड की वजह से इतना बुरा हुआ कि 7 महीने से मैं नेशनल कैंप में थी और बिल्कुल पेरेंट्स को मना कर रखा था कि आप आ नहीं सकते हो, आपके पास फ़ोन है, आप वीडियो कॉल पर ज़रूर बात कर सकते हो। तो एक करीब से मिलना और एक वीडियो कॉल पर मिलना बहुत अंतर होता है। तो बहुत याद आती थी, कई बार रोना भी आ जाता था और अपने आप इतनी नेगेटिव फीलिंग्स भी आती थी, लेकिन पेरेंट्स ने एक ही चीज़ बोली कि 7 महीने तू अपने आप को दे दे, बिल्कुल सबको भूल जा। अगर 7 महीने दे देगी तो वहाँ वर्ल्ड चैंपियनशिप में तेरा गोल्ड आएगा। और पेरेंट्स की ये बात याद रही, इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग बनती गई कि हाँ अभी कुछ कर लूँगी तो घर जाके मिलना ही तो है उन लोगों से, और फिर सब साथ ही होंगे कुछ टाइम के लिए। तो बस ऐसे जैसे पेरेंट्स ने समझाया उसी तरह से रही मैं। अरुंधति, जिस तरह से आपने अपनी मंजिल को प्राप्त किया, ऐसे कई सारी लड़कियां हैं जो सपने सजोए बैठी हैं कि हम भी कुछ अलग हट के काम करेंगी, मुकाम हासिल करेंगी, लेकिन उनके साथ सहयोग नहीं होता। कभी परिवार की तरफ से उन्हें सहयोग नहीं मिलता तो कभी आर्थिक रूप से पिछड़ जाती हैं, या कभी कुछ ऐसी हो जाती है बातें कि वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाती। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देखो, अगर आपको कोई डिमोटिवेट कर रहा है, कोई रोक रहा है, तो किसी से रुकने की ज़रूरत तो है नहीं। यहाँ पर रिश्ते बने हैं कि आपके बहन है, आपके माँ पापा हैं, पर एक टाइम पे आगे आप अकेले खड़े होने वाले हो, जब चाहे जीतो चाहे हारो, पर एक समय ऐसा आएगा जब आप अकेले रह जाओगे। तो खुद के लिए भी तो कुछ करना है, कहाँ तक दूसरों के लिए करोगे, और दूसरों के लिए कर भी दोगे तो भी एक समय ऐसा आएगा कि वो आपको पूछेंगे कि तुमने किया क्या मेरे लिए। और अगर आप पृथ्वी पर आए हो तो क्यों बोझ बन के जा रहे हो, कुछ करके तो जाओ, ताकि आप अगर मर भी जाओ तो पीछे रहने वाले तो आपको याद करेंगे। जब स्टार्टिंग में सब रोकते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करता, पर कामयाबी को सब सलाम करते हैं, तो पीछे पीछे सब लग जाते हैं। एक बार आप नाम करो, आपके पीछे सब आएंगे। बस खुद पे यकीन रखना आपको कि हाँ आप कर सकते हो। बस बिल्कुल, अपने आप पर यकीन करना चाहिए। अगर हमें अपने आप पर यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, तो फिर सारी दुनिया अगर हमारे साथ है तब भी हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, हम आगे नहीं बढ़ सकते। अपने आप को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, पहल करना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि अरुंधति ने किया। और आज अरुंधति लाखों करोड़ों लड़कियों के लिए एक मिसाल है, एक प्रेरणा स्रोत है। इन्होंने जो कर दिखाया, वाकई एक बेटी ने जो किया है, वो पेरेंट्स और उनके शिक्षक, पूरा भारत इन्हें जानता है, सलाम करता है, और हम भी सलाम करते हैं। अच्छा अरुंधति, आपने अब तक अपने सफ़र के बारे में बताया कि किस तरह से आपने ये मंजिल हासिल की, कितना आपने समर्पण किया, कितनी मेहनत और कितना आपने इस चीज़ को बनाने में अपना समय लगाया। आपने जब वहाँ पे आप गई चैम्पियनशिप के लिए, जब रिंग में आप होती हैं, तब दिमाग में क्या चल रहा होता है? जैसे कुछ प्रेशराइज होते हैं लोग, कुछ तनाव में आ जाते हैं कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो, क्योंकि पॉजिटिव से ज़्यादा तो नेगेटिव चीज़ें दिमाग को घेर लेती हैं, तब हम कैसे आगे बढ़ते हैं? इस चीज़ पर आप प्रकाश डालते हो, ये बताइए कि रिंग में आपने किस तरह से अपने आप को तैयार रखा? जब यहाँ से जाते हैं तो एक ही टारगेट होता है कि भाई गोल्ड मेडल लेके आना है। फ्री में तो इतना गवर्नमेंट का पैसा हम लगवा नहीं रहे हैं। पेरेंट्स और बेसिक कोच सर जो हैं, अशोक सर, उन्होंने एक ही बात बोल रखी है कि वहाँ जाना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है ना, तुमने भी मेहनत करी है, सामने वाले ने भी करी है, उसके भी 2 हाथ है, तुम्हारे भी 2 हाथ है, गिनती के 9 मिनट उसे भी मिल रहे हैं, तुम्हें भी मिल रहे हैं। तो अगर तुम टारगेट लेके गए हो गोल्ड का, चाहे 4 फाइट हो चाहे 10 फाइट हो, पहुँचना वहाँ तक है और हाथ में वो गोल्ड मेडल लेके आना है बस। तो कोई डर वगैरह, कोई प्रेशराइज कुछ नहीं रहता, बहुत कूल माइंडेड रहते हैं एकदम, क्योंकि पता है जब लेने गोल्ड आए तो डरना किससे है फिर। तो गोल्ड का दिमाग रख के सारी फाइट्स निकाल लेते हैं और फाइनल फाइट में आके ये निकालना है।
अच्छा अरुंधति, अब आपकी जो सफ़र की हमने बात की है, घर के बारे में बात की, आपके टीचर्स की तरफ से आपको किस तरह से रिएक्शन मिला, किस तरह से आपको मोटिवेशन मिला, ये सारा आपने मुझे बताया। अब आप हमारे दोस्तों को, क्योंकि दोस्तों की एक होती है कि इतनी बड़ी जो प्रतिभा है हमारे बीच, तो ये बचपन में कैसी थी और घर पर अभी इनके कैसे होता होगा, क्या करती हैं ये, थोड़ी मस्ती करती हैं या कुछ सिंसियर रहती हैं, किचन में किस तरह से हाथ आजमाती, जो मुक्के चलाते हैं हाथ वो कितने सॉफ्ट है किचन के लिए, क्या क्या आप करती हैं घर पर, किस तरह से आपका शेड्यूल होता है? वैसे तो मैं बहुत आलसी टाइप हूँ, मैं दिन भर सोने का ही काम करूँ, बैठे रहना बहुत पसंद है। मैं प्यास लग रही होगी तो भी लेटी रहूँगी, अगर भाई उठता हुआ दिख गया ना तो कि यार प्लीज़ पानी लेते आना, कि अच्छा मेरा इंतज़ार कर रही थी तुम। मैं बहुत आलसी हूँ, पर हाँ इतना ज़रूर है कि अगर घर में कोई जैसे काम करने वाला नहीं हुआ तो मैं खाली पेट तो खुद भी नहीं रहूँगी ना सामने वाले को रहने दूँगी, कुछ ना कुछ ज़रूर बना सकती हूँ मैं इतना। बाकी हाँ, हालांकि मैं ज़्यादा काम करती नहीं हूँ, जब मम्मी बोलती है तो पहले तो बहुत सारा ड्रामा, चिड़ना वड़ना ये सब, फिर लास्ट में चलो ठीक है कर दो काम। तो हाँ, घर का काम तो आता ही है, और बाहर का भी ऐसा है कि जैसे अब खुद का अकाउंट भी है और मैं बुलेट भी चला लेती हूँ, तो पापा खुद बोले कि तुम्हारे पास तुम्हारा एटीएम है, तुम्हारी बुलेट है, अपना काम खुद करो, किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। तो अपना सारा काम अब मैं खुद निकाल लेती हूँ। यानी कि किचन में भी थोड़ी बहुत इनकी आजमाइश है, दखल है किचन में भी इनका, रिंग से बाहर निकलकर दुनिया इनकी और भी रोचक है। और घर में इनके 2 भाई बहन हैं, ये भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं इनको, इन्होंने बताया इस बारे में भी। और अच्छा ये बताइए, आपके जो छोटे बहन भाई है वो किस तरह से आपसे मोटिवेट होते हैं, या फिर आपको कैसे वो मोटिवेट करते हैं? दीदी तो मेरी बड़ी है और भाई छोटा है, तो वो लोग भी एक ही चीज़ देखते हैं शायद कि हाँ स्ट्रगल करके, क्योंकि उन्होंने मेरा सारा स्ट्रगल, जितना मैं लड़ाई करी हूँ फैमिली से, जितनी भी मेरे पास मेहनत थी वो सब उन्होंने सामने देखी है। तो एक तो सुनने में, एक पढ़ने में, इसमें इतना यकीन नहीं होता जो इंसान आंखों से देखता है। तो इन लोगों में हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ, मम्मी भी जैसे कई बार इनको डांटती रहती है कि पढ़ाई करो, ऐसे करो, तो मम्मी से मैं ये बोलती हूँ और इनसे भी ये कि दूसरा बोलेगा जब फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिस दिन खुद में दिल में ठानोगे ना उस दिन जरूर तुमसे काम बन जाएगा। तो ये लोग बस इसी चीज़ में बिलीव करते हैं कि हम खुद करेंगे जब भी होगा, क्योंकि पापा ने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। हमने एक बार उन्हें बोला और वो उसी टाइम पे हमें हमारी सारी चीज़ें ला के दे देते हैं। तो अब बारी हमारी है कि हाँ हम भी कुछ करके दिखाएं। तो पेरेंट्स का सोच के, क्योंकि पेरेंट्स का स्ट्रगल भी कम नहीं है, आज अगर पापा इतने ऊंचे मुकाम पे हैं तो उन्होंने भी ऐसा टाइम देखा है जब उनके पास कुछ भी नहीं था, शायद कपड़े भी दूसरों से लेने पड़े, खाने के लिए भी दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ा, लेकिन फिर भी आज उन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि टॉप बिल्डर्स में उनका नाम आता है एज अ राजस्थान में। शरनाथ अकेडमी स्कूल जो कोटा में भी कहीं अच्छी गिनतियों में आ जाता है, और कहीं ऐसे वर्कर्स हैं जिनको काम की ज़रूरत थी उनको आज वर्क पे रखा है। मेरी मम्मी खुद एक ऐसे गांव से हैं जिस गांव का शायद बहुत कम लोग नाम जानते होंगे, लेकिन फिर भी मम्मी ने कभी ये नहीं देखा कि हाँ मैं कितनी पढ़ी हूँ या सामने वाला क्या है। हम तीनों को हमेशा बराबर का सपोर्ट किया, कभी डिफरेंस भी नहीं किया भाई बहन के अंदर। और मम्मी खुद भी एक बात बोलती है कि तुम तीनों करो, पीछे हम खड़े हैं, कि किसी चीज़ के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है। जी, यानी कि परिवार से लेकर टीचर से लेकर कोच तक सबने सपोर्ट किया है अरुंधति को, और अरुंधति ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है देश का मान बढ़ाने में और इस देश की शान बढ़ाने में। न सिर्फ देश की बल्कि विश्व में अपना एक परचम लहराया है, एक मौका ऐसा बनाया है कि लाखों लड़कियां उनसे प्रेरित होंगी, और अब एक नई पहल शुरुआत, एक नया सफ़र तय करने के लिए वो तैयार हो गई होंगी। अच्छा अरुंधति, आप बॉक्सिंग करती हैं, हाँ रिंग में जाती हैं, घर पर बहुत दिनों में आती हैं, बहुत दिनों बाद अपने भाई बहनों से, अपने मम्मी पापा से मिलना होता है, तो काफ़ी ऐसा होता है कि हम क्या क्या करें, एकदम से बहुत सारी चीज़ें सामने जाती है कि हम आराम करें, कि हम फ्रेंड्स से मिलें, कि या घर वालों को टाइम दें, क्या करें। तो ऐसा होता है खाली समय कभी कभी मिलता भी होगा, थोड़ा बहुत तो आपको मिलता ही होगा, क्योंकि बहुत तो बिजी शेड्यूल आपका होता है, लेकिन फिर भी जो समय होता है उसमें आप क्या करना पसंद करते हैं? जैसे किसी को गाना गाना पसंद होता है, किसी को डांस करना पसंद होता है, आपको क्या करना पसंद है? एक तो मुझे खाना बहुत पसंद है, मुझे कितना भी हो किचन में जाओ, घूम घूम के किचन में जो भी मिला हो उठा के लेके आ जाओ, खा लो। और जैसे टीवी है, स्पीकर है, वो कनेक्ट करके डांस वगैरह करते रहते हैं। और पहले हालांकि जब तक बॉक्सिंग वगैरह स्टार्ट नहीं की थी तो ड्राइंग का थोड़ा बहुत शौक था, तो मैं ड्राइंग भी कर लेती हूँ। मुझे लिखना भी बहुत पसंद है, जैसे किसी चीज़ के लिए। अभी जब हम कैंप में गए थे तो हम क्वारंटीन थे टिल 14 डेज़ तक, तो मैंने मम्मी पापा और दोनों भाई बहन पर भी पोएम्स लिखी वहाँ बैठे बैठे। मतलब मुझे इनोवेटिव चीज़ें करना बहुत पसंद है, खाली बैठा जाता नहीं है मुझसे, मैं शांत बैठ ही नहीं सकती बिल्कुल एक जगह पर। अच्छा, आपने पोइट्री भी की, कविताएं लिखी, कुछ याद है आपको? कुछ यहाँ पर पेश कर सकती हैं? एक्चुअली वो है तो नहीं अभी मेरे पास पेजेस में, लिखी थी डायरी में, पर डायरी शायद होगी नहीं अभी मेरे पास। अच्छा, कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा है आपको अभी? हाँ, अभी लाइंस तो याद नहीं है मुझे। अच्छा, फिल्में वगैरह देखती हैं? कुछ टाइम तो मिलता ही होगा ना, फिल्में वगैरह देखती हैं आप? मुझे शौक नहीं है जी मूवीज़ देखने का। हाँ, थोड़ी बहुत हॉलीवुड मूवी देखी है, एक दो, जैसे हसलर्स है और ये सब जो भी मोटिवेशनल मूवीज़ है, वरना ज़्यादा मुझे मूवीज़ देखने का शौक नहीं है। बचपन से लेकर अभी तक
जैसे आपने शुरुआत कर दी, इतना बड़ा आपने मुकाम हासिल कर लिया और अभी बहुत सारे मुकाम आपको हासिल करने, बहुत सारे ऐसे मेडल जीतने हैं, क्योंकि अभी सफ़र तय किया है आपने आधा, अभी आधा बाकी है, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है, अभी स्ट्रगल भी बाकी है। तो आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या है? क्योंकि एक प्रेरणा हमारे मन में चली रहती है, एक धुन हमारे अंदर होती है, उसको हम फॉलो करते हैं, तभी हम बाकी चीज़ों से ध्यान हटा पाते हैं। आपके साथ कौन सी प्रेरणा है? प्रेरणा मेरे बेसिक कोच सर और मेरे पेरेंट्स ही हैं, क्योंकि मेरे सर भी वेल नोन नहीं है बॉक्सिंग से। उनका स्ट्रगल बहुत मायने रखता है मेरे लिए, कैसे उन्होंने बिना बॉक्सिंग जाने मुझ पे इतनी मेहनत करी। और बहुत से लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी पास किए कि भाई इन्हें बॉक्सिंग नहीं आती है, सिखा कैसे देंगे, लेकिन उन्होंने उस चीज़ की परवाह नहीं करी और मुझ पर ध्यान दिया। और मेरे पेरेंट्स भी बहुत स्ट्रगल रही है इनकी लाइफ। हम गाँव से बिलीव करते हैं, तो गाँव से उठ के शहर में आना और अपने बच्चों को इतनी इतनी अलग अलग फील्ड में भेजना, यही बहुत बड़ी बात होती है। तो जैसे पेरेंट्स को भी बहुत कुछ सुनना पड़ा दादी वगैरह से, या जितने चाचा चाची ये लोग भी बोला करते हैं, पर इन्होंने भी उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। इनको ये पता था कि एक टाइम पे जाके हमारे बच्चे अलग रह जाएंगे, ये लोग अलग रह जाएंगे, वो थोड़ी आके हमारी मदद करने वाले हैं। तो इसलिए पेरेंट्स ने जो स्ट्रगल किया वो हमेशा मतलब याद रहता है। कभी भी अगर नेगेटिव थॉट्स मन में आते हैं ना, तो वो याद आ जाता है कि अगर पेरेंट्स लड़ सकते हैं तो हम भी तो लड़ सकते हैं। और पेरेंट्स ने यही सिखाया कि खुद के हक के लिए खुद लड़ना, कभी किसी के सहारा मत लेना। बिल्कुल। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। ऐसी ही कोशिश की है अरुंधति ने, और आज उन्होंने हमें वक्त दिया, हमारे मीडिया हाउस के लिए समय निकाला, और लाखों लड़कियों के लिए, न सिर्फ लड़कियों के लिए बल्कि लड़कों के लिए, हमारे हर भारतवासी के लिए एक गर्व का क्षण ऐसे समय में लेकर आई हैं। ऐसी समय जिसमें हम कोरोना से जूझ रहे हैं, कोरोना काल में इतने निराशा, इतने उदासी छाई हुई है हर तरफ, बस एक ही बात, एक ही चर्चा, कोरोना कोरोना कोरोना। ऐसे में उत्साह बढ़ाने वाला काम किया है अरुंधति ने। अरुंधति, आपको इस चैम्पियनशिप में गोल्ड जीतने के लिए बहुत बहुत एक बार फिर से शुभकामनाएं। आपने हमें वक्त दिया इसके लिए भी, और आपका जो सफ़र है आगे, आपकी जो चैम्पियनशिप आ रही हैं जिसमें भी आपको आगे बढ़ना है, जो भी आपका लक्ष्य है वो आप निश्चित रूप से तय करें। ऐसी शुभकामनाएं हैं हमारी आपके लिए। थैंक यू मीडिया हाउस राजस्थान कि आप लोगों ने मेरे साथ इतनी अच्छी बातें करी, और आपकी बातों से भी बहुत इम्प्रेस्ड हुई हूँ मैं। थैंक यू फॉर योर विशेस ऑल्सो। साथियों, अरुंधति चौधरी जिन्होंने बॉक्सिंग में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, उनसे हमने बात की, और अब उनकी माताजी और उनके भाई बहन भी हमारे बीच हैं। आइए उनसे भी हम बात करते हैं। मैम, आपकी बेटी ने जो काम किया है उसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। जी थैंक यू, और आप यहाँ पे आए, आप उस चीज़ के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपने हमारी बेटी के लिए इतना कुछ किया, बहुत थैंक यू। अच्छा, घर परिवार से आपने जिस तरह से बेटी को सपोर्ट किया, आप क्या कहना चाहेंगी अन्य अभिभावकों के लिए कि वो किस तरह से अपनी बेटियों को ट्रेन करें आगे बढ़ने के लिए? देखो, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमेशा ही बेटा ही सब कुछ करके नहीं दिखाता है, बेटा भी बहुत कुछ करके दिखा सकती है। जो जितना बेटा के लिए करते हैं उससे ज़्यादा बेटियों के लिए करो, और जो बेटा नहीं कर सकता है वो बेटा करके दिखा देती है। अच्छा, आपके साथ आपके 2 बच्चे भी हैं, बैठे हुए हैं, इनके बारे में बताइए कि ये किस तरह से अपनी सिस्टर से मोटिवेट होते हैं और कैसे ये उनको मोटिवेट करते हैं, और कैसा रहता है तीनों बहन भाइयों का घर में माहौल? घर में माहौल हमेशा मस्ती मजाक, और तीनों बहन भाइयों का लड़ाई झगड़ा, और जैसे ये एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, अरे मुझसे कुछ सीखो, एक दूसरा कहता है अरे इससे कुछ सीखो, तो एक दूसरे की ऐसे नोकझोंक चली रहती है इनकी, तो इनके बीच में कोई नहीं बोलता है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी सिस्टर ने जो काम कर दिखाया है उसमें आपका कितना योगदान है, क्योंकि भाई बहन भी एक योगदान वाली एक सीरीज़ लेकर आते हैं, वो भी उनको बहुत मोटिवेट करते हैं। तो आपने किस तरह से अपनी बहन से प्रेरणा हासिल की और उन्हें कैसे आगे बढ़ने में सहयोग किया, उसके बारे में आप बताइए कुछ। सबसे पहले तो अरुंधति में इतनी काबिलियत है कि मुझे लगता है कि मेरे मोटिवेट करने से कुछ होगा नहीं। बस इतना है कि अरुंधति को मैं मालिश ज़रूर किया करती थी हर संडे को, जब भी ये ट्रेनिंग ऑफ होता था इसका, तो मैं इसको मालिश दिया करती थी, सर में चम्पी दिया करती थी, जो इसको बहुत पसंद है। और ऐसा है कि ये मेरी इंस्पिरेशन है, मतलब कि अभी मुझसे कोई पूछता है कि आपका रोल मॉडल कौन है, तो मैं अरुंधति का नाम लेती हूँ। और इस चीज़ में मुझे बिल्कुल ये नहीं है कि मेरी छोटी बहन है तो मैं ऐसे अपना रोल मॉडल कैसे बनाऊँ। कुछ भाई बहनों में ये चीज़ होती है, लेकिन मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ सबसे पहला इस चीज़ के लिए कि अरुंधति की मैं बहन हूँ। अरुंधति मेरी बहन नहीं, मैं अरुंधति की बहन हूँ। इस चीज़ के लिए मैं ब्लेस्ड हूँ। सो बस मुझे बहुत खुशी है कि आज उसने ये मुकाम हासिल किया, क्योंकि एक होता है ना स्ट्रगल,
आप मानेंगे नहीं, उसका स्ट्रगल मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरीके से बिना सामान हुए उसने प्रैक्टिस की है लॉकडाउन के टाइम पे। एक दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन वो मिस किया करती थी। जो अपने पापा के स्कूल में इसके लिए हॉल बनवाया गया है, बिना कोच वगैरह कोई नहीं आ सकते थे उस टाइम पे, अकेले इसने ट्रेनिंग किया है, सुबह वही अपना शेड्यूल सब कुछ फॉलो किया है। तो आई थिंक इतनी मेहनत करने वाले को ये अचीवमेंट तो मिलना लाजमी है। यानी कि स्ट्रगल की कहानी जो आंखों देखी है सिस्टर ने, बहन ने, और उस कहानी से इन्होंने भी प्रेरणा की। और कितनी अच्छी बात है कि इनकी पहचान एक दूसरे भाई बहनों को लग रहा है कि मेरी पहचान ये है और इनकी पहचान मैं हूँ। ये प्यार और ये प्रेम होना चाहिए परिवार में, तभी परिवार मिलजुल कर रहते हैं, एकता के सूत्र में बनते हैं। और माता पिता ने जिस तरह से संस्कार बच्चों को दिया वैसा ही बच्चों ने कर दिखाया। अब भैया भी है यहाँ पे अरुंधति के, तो आइए उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह से अपनी सिस्टर को देखते हैं और क्या आगे बढ़ना चाहते हैं, किस तरह से वो अपने आप को भी इस मुकाम पे लाना चाहते हैं। तो आप अपने बारे में बताइए। पहले तो अपनी बहन से आपने क्या सीखा और किस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। पहले तो मुझे अपनी सिस्टर को देख के बहुत अच्छा लगता है कि वो इस मुकाम पर है। और मैं जहाँ दूसरे बच्चों की बहनों को देखता हूँ, वो फ़ोन चलाती है, दिन भर ये करती है वो करती है, और अपनी सिस्टर को देखता हूँ कि वो हाँ दिन भर प्रैक्टिस करती है, मेहनत करती है। और अगर मुझे मेरी मम्मी नहीं डांटती, मैं अगर गेम वेम खेलता हूँ, और अगर मुझे मेरी सिस्टर डांटती है तो मैं उनकी बात भी सुनता हूँ, क्योंकि आज उन्होंने ऐसा कुछ किया है कि वो इतने बड़े मुकाम पर है। और आज मुझे बच्चे वगैरह, अगर मैं किसी से लड़ाई वड़ाई हो जाती है तो वो आपस में ही कहते हैं यार इसकी सिस्टर आ जाएगी तो फालतू में भी आपन मार वार खा लेंगे इससे। अच्छा, जब भाई बहनों में कभी लड़ाई हो जाती है तो आपका क्या रहता है कि हाँ डरना है या फिर काम इनका कर देना है, क्या करना है, किस तरह से आप रहते हो इस मामले में बताइए थोड़ा सा। क्योंकि बच्चे जो होते हैं, बहन भाई होते हैं, आपस में कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं नहीं इन्होंने ये काम किया है, इनको करना है, मुझे नहीं करना है, या डरना है कि ये बॉक्सर है तो हमें भी थोड़ा सा उसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। तो आप किस तरह से इस चीज़ को लेते हैं? अगर हम दोनों में लड़ाई अगर मेरी दीदी की होती है तो मैं हंसी मजाक में टाल देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने कुछ बोला तो मुझे मार खानी है, और मम्मी पापा भी उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, जिसलिए मैं मजाक में बात को ख़त्म कर देता हूँ और इनकी बात सुनता हूँ। ये जो भी कहती है पानी ला, ये कर वो कर, सब मैं इनका ध्यान रखता हूँ। अच्छा, अरुंधति ने तो जो कर दिखाया है वो वाकई तारीफ़ के काबिल है। अब आप क्या चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं आगे? आपका क्या सपना है कि आप पेरेंट्स को क्या देना चाहते हैं नया बना के? कुछ जैसे उन्होंने एक ऐसी मिसाल पेश की है, दुनिया में उन्होंने नाम कर दिया है पूरे भारत का, अपने मम्मी पापा का, आपकी पहचान भी अलग से हो गई है। तो आप बताइए, आप अलग हटकर क्या करना चाहते हैं? मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ और अपने मम्मी पापा को सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। जैसे कि आज मेरी सिस्टर को सब अलग नज़र से देखते हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी अपनी अलग नज़र से देखे। तो ये परिवार है अरुंधति का, जिन्होंने बहुत कुछ स्ट्रगल भी किया है, अपनी आंखों से देखा भी और ये मानते भी हैं, और उन्होंने जो कर दिखाया है लाखों बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो साथियों, हमें इस चीज़ से सीख लेनी है कि जिस तरह से परिवार एक सूत्र में बंधा हुआ है तो हम भी अपने परिवार को एकता के सूत्र में बांधें। जिस तरह से हम संस्कार बच्चों को देते हैं वैसे ही बच्चे भी उसका रिजल्ट हमें देते हैं। तो हर पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों के हुनर को पहचानें और उन्हें तराशने में मदद करें।